हेलो स्टूडेंट, ई-ब्रेन कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग सीखेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ ज़्यादातर टाइपिंग रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें रिज्यूम बनाना हो या कोई फॉर्म बनाना हो या टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए हम सबसे अच्छा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। आप स्टार्ट बटन पर जाइए और सर्च में आप वर्ड टाइप कर दीजिए। सबसे ऊपर आपका MS वर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा भी आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। या आप ऑल प्रोग्राम में जाइए। ऑल प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको सबसे लास्ट में MS वर्ड 2007 वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल 2007 वर्जन बता रहा हूँ। ये जो है जितने भी MS ऑफिस के वर्जन आए उसका सबसे बेसिक वर्जन है। अगर आप ये वर्जन यूज़ कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 2007 के बाद जो भी वर्जन आए हैं आप वो भी बहुत अच्छे से बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमने MS वर्ड को मिनिमाइज़ कर रखा है, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। तो MS वर्ड की स्क्रीन मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। इस स्क्रीन के पेज पर मैंने कुछ ऑप्शंस को टाइप करके रखा हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, ऑफिस क्लिपबोर्ड, जस्टिफाई, चेंज केस, सॉर्ट, इन ऑप्शंस को मैं आज डिस्कस करूँगा। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब प्रिंट के ऑप्शन मिलेंगे। और कट, कॉपी, पेस्ट या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट चेंज करना या साइज चेंज करना, यहाँ पर से भी आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के। सब स्क्रिप्ट लेना, सुपर स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट्स, बोल्ड एंड नंबरिंग, ये मैक्सिमम ऑप्शंस मैंने वर्ड पैड की जो वीडियो बनाई थी उसमें सारे ऑप्शंस को क्लियर कर दिया था। देखिए, मैं एक बार आपको वर्ड पैड खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो वर्ड पैड में ये सारे ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यू, ओपन, सेव, या आप अलाइनमेंट्स की बात कर लें, बुलेट्स नंबरिंग की बात कर लें, इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट की बात कर लें, ये सारे ऑप्शंस मैंने कवर अप करा दिए हैं। तो आप चाहें तो इस वर्ड पैड की वीडियोस को अगर आप दोबारा से देख लेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस जो इसमें आपको दिख रहे हैं वो सब आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं उनको मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। चलिए, मैं दूसरा MS वर्ड ले लेता हूँ जिस पर एकदम ब्लैंक है। यहाँ पर एक पैरा मुझे टाइप करना है। तो पैरा टाइप करने के लिए MS वर्ड में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, RAND, और आप डबल ब्रैकेट लगा दीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो अपने आप एक पैरा ऑटोमेटिक टाइप होकर आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है MS वर्ड की। अगर मैं टाइप करने बैठूंगा तो बहुत देर लगेगी और आपको समझने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हमने एक पैरा टाइप कर लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमको सीखना है वो है फॉर्मेट पेंटर। ये आपका वर्ड पैड में नहीं है, MS वर्ड का एक बिल्कुल नया ऑप्शन है। तो चलिए, इसको यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वर्ड को लूँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस वर्ड का फॉर्मेट चेंज करूँगा। तो फॉर्मेट चेंज का मतलब होता है इसका थोड़ा सा लुक चेंज करूँगा। जैसे मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, ओके, और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल भी देखिए आप इसका चेंज हो गया है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। हाईलाइट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने रेड कलर का फॉन्ट कलर इसका ले लिया है। अब देखिए, ऑन द इंसर्ट नाम से जो ये मैटर लिखा हुआ है इसका पूरा का पूरा लुक चेंज कर दिया है। इसको MS वर्ड की भाषा में बोलूँगा कि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब मुझे यूज़ करना है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि जिस सेंटेंस का या वर्ड का फॉर्मेट जो चेंज हुआ है, सेम फॉर्मेट को मैं दूसरी लाइन पर, दूसरे पैरा पर भी डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है। इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे पास ये एक ब्रश आ जाएगा। तो इस ब्रश को मैं जितना सेलेक्ट करूँगा, जितने मैटर पर सेलेक्ट करूँगा, पूरा सेलेक्ट कर लूँ या आधा सेलेक्ट करूँ या एक शब्द सेलेक्ट करूँ,
चलिए मैं पूरा पैरा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं माउस का बटन छोड़ूंगा, देखिए क्या होता है, जिस तरह का इसका फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट इसका हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किसी मैटर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे मैटर की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट सेम हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन समझ में आया होगा। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये इसकी शॉर्टकट की है जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो ये ऑफिस क्लिपबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इससे भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे हम लोग और फिर से कुछ नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नाम टाइप किया है राम, देन श्याम, मोहन, सोहन, ये कुछ नाम मैंने टाइप कर लिए। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से शो हो जाए। चलिए, तो हमको क्या करना है, ये जो नाम लिखे हुए हैं इसमें से कोई नाम एक हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे। चलिए श्याम जो लिखा है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, कट। तो देखिए राम के बाद श्याम नाम था जो मैंने कट कर दिया है। अब मैं ये ऑफिस क्लिपबोर्ड या क्लिपबोर्ड नाम से जो ऑप्शन दिया गया इसको ओपन करता हूँ। देखिए जो मैंने यहाँ से कट किया था वो इस समय कहाँ आ गया, ऑफिस क्लिपबोर्ड में आ गया है। अब जब मुझे इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, तो पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिए पेस्ट हो रहा है, फिर मैं क्लिक करूँगा फिर पेस्ट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑफिस जो भी मैं कट करूँ या कॉपी करूँ वो कहाँ जाता है, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। और ऑफिस क्लिपबोर्ड में जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर पेस्ट होता रहेगा। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, जैसे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा और डिलीट कर दूँ, तो अब अगर मैं पेस्ट ऑप्शन पे देखिए क्लिक करूँ तो पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं है, अब ये पेस्ट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑफिस क्लिपबोर्ड से मैंने डिलीट कर दिया है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कुछ भी हम कट या कॉपी करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। और पेस्ट भी कहाँ से होगा, ऑफिस क्लिपबोर्ड से पेस्ट होगा। अगर ऑफिस क्लिपबोर्ड से डिलीट हो जाएगा तो पेस्ट नहीं होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मैंने मोहन लिखा है इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, क्या किया, कॉपी। तो देखिए कॉपी किया हुआ मोहन ऑफिस क्लिपबोर्ड में आ गया। अब इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, 1 of 24 क्लिपबोर्ड, मतलब क्लिपबोर्ड में आप 24 तक कट या कॉपी किए हुए वर्ड्स को ला सकते हैं। अगर आप 25th वर्ड कोई कॉपी करेंगे तो वो क्या करेगा, पहला वर्ड अपने आप डिलीट हो जाएगा और 25th वर्ड उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो कितने रहेंगे, रहेंगे 24। तो एक ट्रिपल सी में आ जाता है कि क्लिपबोर्ड में कितने वर्ड्स कट या कॉपी किए हुए आ सकते हो, तो आप आंसर देंगे 24। तो आई थिंक आपको एक क्लिपबोर्ड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन मैंने आपको वर्ड पैड में भी आई थिंक बताया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर भी आपको फिर से क्लियर करा देता हूँ। तो वर्ड पैड पे हम लोग सबसे पहले MS वर्ड पे वही एक पैराग्राफ टाइप कर लेंगे =RAND डबल ब्रैकेट से। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या है, इधर की लाइनें तो सब इक्वल आ रही हैं, बट राइट साइड में जो लाइनें हैं वो कोई छोटी लाइन है कोई बड़ी लाइन है। तो ये सारी लाइनें भी आपको अगर इक्वल करनी है तो आप ये पूरे पैरा सेलेक्ट करेंगे और ये आपको दिया है जस्टिफाई। क्या ऑप्शन दिया है, जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट की भी दी है Ctrl+J। तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड की जैसे सारी लाइंस इक्वल हैं उसी तरीके से राइट हैंड साइड की भी सारी लाइंस इक्वल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको जस्टिफाई ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इस ऑप्शन की हेल्प से भी किसी पैराग्राफ की या किसी पेज पे जो मैटर लिखा है लेफ्ट की तो इक्वल होती ही हैं, आप राइट की भी लाइंस इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज केस। क्या ऑप्शन है, चेंज केस। तो चेंज केस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूं और एक सिंपल सा सेंटेंस टाइप करता हूं।
सेंटेंस है दिस इज ए बॉय, एक सेंटेंस टाइप किया। इस सेंटेंस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, तो देखिए दिस इज ए बॉय। अब हमें क्या करना है कि ये आपका होम टैब में ही आपको मिलेगा चेंज केस का ऑप्शन। आपको चेंज केस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर केस। इसमें सेंटेंस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको हम लोग टाइटल केस भी बोलते हैं या टॉगल केस। कितने केस मेन है आपके। तो सबसे पहले हम लोग अपर केस देखते हैं। अभी देखिए सारे अक्षर स्मॉल लेटर में, पहला अक्षर कैपिटल है। अगर हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे अक्षर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो गए, तो ये हो गया आपका अपर केस। इसके अलावा जब आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इसको बोलेंगे लोअर केस, सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। इसको हम लोग टाइटल केस भी बोल सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा कि हर शब्द का पहला अक्षर, देखिए दिस का टी, इसका आई, ए, बॉय का बी, ये सारे अक्षर आपके छोटे हो गए, बाकी के सारे कैपिटल लेटर में ही हैं। तो ये आपका है टॉगल केस। इसके बाद सबसे पहला आपका केस है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी के अक्षर आपके स्मॉल लेटर में ही रहेंगे। तो आई थिंक आपको चेंज केस में ये सारे के सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। चलिए फटाफट हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिस ऑप्शन का नाम है SORT, सॉर्ट। सॉर्ट ऑप्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग नेम की लिस्ट बनाते हैं या नंबरिंग लिखते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका है, मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स को एक अरेंजमेंट में लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी के बाद, सॉरी, मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा, मान लीजिए G, D, A, B, C, ठीक है, H, J, U, R, E, B, ठीक है। ये मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप कर दी हैं। तो क्या करना है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है सॉर्ट, A to Z। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सॉर्ट में आपके पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए मैंने ऊपर नीचे वर्ड्स लिखे थे अल्फ़ाबेट्स, अब देखिए सारे के सारे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो गए। देखिए पहला A आ गया, B आ गया, फिर B है, C है, D है। तो ये अल्फ़ाबेट अपने जो इनका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में सेट हो गए, A से Z की तरफ। अगर इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे से ABCD स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से स्कूल में अटेंडेंस लगती है, ए वाले बच्चों का नाम सबसे ऊपर आता है, बी वाले बच्चों का नाम फिर आता है, फिर सी वाले बच्चों का नाम आता है। तो यही काम अगर हम लोग MS वर्ड पे लिस्ट बना के अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सारे बच्चों के नाम सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सॉर्ट ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट प्रिंटर, ऑफिस क्लिपबोर्ड, जस्टिफाई, चेंज केस एंड सॉर्ट, ये ऑप्शंस तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा MS वर्ड का हम लोग बेसिक ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई पेज लेना है, जब भी आप कोई मैटर बनाए MS वर्ड पर, तो याद रखिए कि पेज लेआउट में आपको पेज के साइज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। हमेशा जब आप कोई रिज्यूम बनाएं, ठीक है, कोई फॉर्म बनाएं या कोई भी आप काम करें और आपको जैसे पेज पर प्रिंट लेना है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि वही पेज सेलेक्ट करिए जिस पर आपको प्रिंट आउट लेना है। अगर आपको A4 साइज़ पर प्रिंट आउट लेना है तो सबसे पहले आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कोई काम करिए। अगर आपको लीगल पेज पे प्रिंट आउट लेना है तो आप पहले लीगल पेज सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपको A3 पर आपको प्रिंट आउट लेना है और आप काम कर रहे हैं लीगल पे, तो जब आप प्रिंट लेंगे तो कोई लाइन कटी आएगी या कुछ ना कुछ आपको
चेंज मिल जाएगा। तो बाकी होम टैब में अब यहाँ पर अब देखिए रूलर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप व्यू पर जाइए, व्यू पर आप यहाँ पे रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो देखिए आपको रूलर यहाँ पर मिल जाएगा। रूलर में ये आपके इंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। =RAND डबल ब्रैकेट एंटर। देखिए पैराग्राफ आ गया। अब मान लीजिए ये पैराग्राफ आपको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, तो इस पैराग्राफ को आप यहाँ से ही थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आगे आ गया, और यहीं से आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा करने से पूरा पैराग्राफ आगे या पीछे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ पहली लाइन, पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे बढ़ानी है, तो आप इसी ऑप्शन पर जाकर जितना आगे करेंगे, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करके आप इस इंडेंट के ऊपर वाले पॉइंट पर कर्सर रखेंगे, और सिर्फ क्या होगा, पैराग्राफ की पहली लाइन ही आगे बढ़ेगी। ओके, आप चाहें तो टैब बटन दबाकर भी इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टैब दबाया तो एक पॉइंट तक ये आगे बढ़ जाएगा। बाकी का आप इसको प्रेस करके ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए इसको मैंने यहाँ पकड़ा और ड्रैग कर दिया, ठीक है। बाकी आप जो ये एरिया, ब्लैंक एरिया देखते हैं ऊपर का, ये आप पॉइंट देखिए, यहाँ से ये मार्जिन एरिया, अगर आपको ये ऊपर का मार्जिन एरिया कम करना है तो आप यहाँ से इसको ऊपर करिए और मार्जिन ऊपर का कम हो जाएगा। आपको लेफ़्ट का मार्जिन कम करना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट का मार्जिन भी कम कर सकते हैं रूलर से, और यहाँ से आप राइट का मार्जिन भी कम कर सकते हैं। मैं इसलिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको मार्जिन अपने हिसाब से सेट करना होगा। तो आप मार्जिन यहाँ से आराम से रूलर को आप व्यू में जाके रूलर को ओपन कर लीजिए और अपने मार्जिन को सेट कर लीजिए। आपको मार्जिन घटाना है, बढ़ाना है, जैसा आपको रखना है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिक ऑप्शन वर्डपैड में हो ही चुके थे। होम टैब के जो और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे वो मैंने आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा, और उसमें मैं आपको इंसर्ट के कुछ ज़रूरी ऑप्शंस बताऊँगा, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पिक्चर, पेज ब्रेक, कवर पेज, या शेप कैसे क्रिएट करते हैं, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, ये सारे के सारे ऑप्शंस मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली वीडियो में समझा पाऊँ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को मैं अब एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।